हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि हमने तय किया था कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए। सबसे बड़ी बात हिंदी मीडियम में जो कि दिक्कत आ रही है अभी बहुत ज़्यादा। तो हम शुरू करते हैं इसी के साथ। और सबसे बड़ी बात हमने ये कहा था कि एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, उस पर फिर हम आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरह से मैं आपके साथ लेकर के पेश हो गया हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के विफल होने के प्रमुख कारणों की समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात तो विफल होने का पूछ रहा है कारण। पहला मेन हेडिंग तो यही है, कारण कि किस वजह से आपका कैबिनेट मिशन योजना जो थी विफल हुई। दूसरा समालोचनात्मक चर्चा बोल रहा है, तो इसकी वजह से आप इसकी पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट या इसके परिणाम कुछ भी जो आपको मतलब याद रहे या समझ में आए वो लिख दीजिए। तो इससे आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। और लिखना हमें इसे 150 वर्ड में है। चलिए देखते हैं इसका। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को 3 पार्ट में तोड़ते हैं। तो पहला तो इंट्रो हो गया, ये इंट्रो है आपका। फिर इसके बाद बॉडी आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन आएगा। चलिए देखते हैं इसका इंट्रो हमने कैसे लिखा है। सबसे पहली बार 1946, जो कि जहाँ तक है आपको भी याद होना चाहिए और हो भी जाएगा। ये कैबिनेट मिशन आने का टाइम था, तो मैंने फैक्चुअल थोड़ा बनाने के लिए लिख दिया कि 1946 में आया था। ठीक है। और कौन कौन थे इसके मेंबर, जैसा कि इतना तो पता था कि 3 ही अधिकारी थे जो दो सबके सब ब्रिटिशर्स थे। जैसे पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 थे। कहीं ना कहीं इसका भी विरोध हुआ था कि तीनों मतलब ब्रिटिशर्स ही हैं। तो मैंने थोड़ा ये फैक्चुअल बनाया इंट्रो को। देखो पहले तो यहाँ पर मैंने डेट डाल दी। दूसरा मैंने यहाँ पर दे दिया कौन कौन इसके अध्यक्ष मेंबर्स थे। ओके। उसके बाद मैंने फिर अपने क्वेश्चन में पूछा गया है विफल होने के कारण। ठीक है। तो उस पॉइंट को मैंने जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे यद्यपि लिख करके, यद्यपि शुरुआत में कांग्रेस कांग्रेस और लीग ने इसे माना परंतु फिर इनकार कर दिया। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, यद्यपि लिख करके इस पॉइंट को विफल को यहाँ पर मेंशन करने के लिए मैंने लिखा है। क्योंकि यहाँ तक तुमने सिर्फ एक प्रकार से यहाँ तक देखोगे तो ये सिर्फ क्रिप्स मिशन का इंट्रो है, मतलब डेफिनेशन टाइप है कि क्रिप्स मिशन क्या था। इस जिससे आपका मतलब क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। इस यहाँ यद्यपि से लेकर के यहाँ तक जो लिखा है ये आपके क्वेश्चन के साथ मैच कराने के लिए ये थोड़े पॉइंट मतलब वर्ड्स को घुमाया गया जिससे ये लगे कि क्वेश्चन बिखरा नहीं है। नहीं तो ये बस इतना हो जाता कि कैबिनेट मिशन का मैं डेफिनेशन दे देता और उसको लिंक नहीं कर पाता आपके क्वेश्चन से। तो लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पे यद्यपि क्या हुआ था, कांग्रेस और लीग ने इनकार किया था। पहले तो मतलब मान गए थे, इनकार कर दिया था, तो इसी वजह से विफल हो गया था। कहीं ना कहीं लिंक बन गया ना विफल होने का। अगर यहीं तक लिखता तो सिर्फ ये माना जाता कि क्रिप्स मिशन क्या है उसके बारे में नॉलेज दी गई है और क्वेश्चन लिंक नहीं हो पाता। मुद्दा यही है। ठीक है। और मैंने यहाँ पर कांग्रेस और लीग क्यों मेंशन किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो मतलब बड़े मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थे वो यही थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से मतलब ये विफल हुआ था। इसलिए मैंने इन दोनों को ही महत्व देते हुए सिर्फ इन्हीं दोनों को लिखा है। और तो बहुत छोटे छोटे भी थे मगर उन्हें नहीं लिखा। ठीक है। तो इंट्रो में आप देखिए यहाँ तक तो आपका मान लो क्रिप्स मिशन का डिफिनीशन हो गया। उसके बाद ये लिंकिंग पॉइंट के तौर पे ये सारे लिंकिंग पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चन के लिंकेज बन पाई। नहीं तो कभी कभी लिखते नहीं है टीचर्स की आप लिंक नहीं बैठा पा रहे हैं क्वेश्चन का, तो यही है लिंकिंग पॉइंट। ऐसे ही लिंक बैठाया जाता है। अब चलिए इसके बॉडी पार्ट को देख लेते हैं। बॉडी पार्ट में सबसे पहले हम कारण ही पूछा है तो कारण पे ही लिखेंगे। ठीक है। तो कारण पे अब सबसे बड़ी बात हम पॉइंट कैसे लिखेंगे ये भी देखना है। पॉइंट लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है, पहले तो मान लो पहला पॉइंट है तो पहला डालेंगे, ये तो सबको पता रहता है। ठीक है। पॉइंट को भी 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। पहला जैसे कमजोर केंद्र का विरोध, ये क्या है, हेडिंग है। ओके। ये क्या है, ये वाला पार्ट कैसे कमजोर है और क्यों विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है।
ये आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट का मतलब ये कि मतलब हेडिंग जो दिए हो उसी से लिंक करता वो मतलब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में कहते हुए मतलब हेडिंग में क्या है, विरोध क्यों हो रहा है या कौन कर रहा है। मैंने कांग्रेस द्वारा कमजोर केंद्र का विरोध कर रहे थे। कौन कर रहा था, कांग्रेस। और किस लिए कर रहे थे, कमजोर केंद्र होने की वजह से विरोध कर रहे थे। ठीक है, अब इसका लिंक देखो इससे भी बैठ गया। ओके, अब इसका लिंक जो है इससे भी बैठना चाहिए, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो कैसे बैठ रहा है। देखिए ये उदाहरण है, मैंने उदाहरण लिखा। उदाहरण कभी भी यहाँ सीधे में इसके यहाँ पर मत लिखना, क्योंकि एकदम सीध बन जाता है। यहाँ लिखोगे तो थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ती है और कुछ नहीं, कि एग्जाम्पल कहीं और से शुरू है। ओके, तो उदाहरण में मैंने क्या दिया, अत्यधिक स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता। ठीक, कांग्रेस विरोध केंद्र कमजोर होने की वजह से कर रही थी। और केंद्र क्यों कमजोर हो रहा था, क्योंकि प्रांतीय स्वय मतलब प्रांत को ज्यादा स्वतंत्रता दी जा रही थी, जिसकी वजह से केंद्र का पकड़ उस पर से हट रहा था, इसकी वजह से वो कमजोर हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हेडिंग जो है, हेडिंग का लिंकेज कहीं ना कहीं आर्गुमेंट से मिल रहा है, आर्गुमेंट का लिंकेज कहीं ना कहीं एग्जाम्पल से मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हेडिंग भी छोटी सी बनी है और आर्गुमेंट भी देखो ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब वर्ड का आर्गुमेंट बना हुआ है। वैसी सेम उदाहरण भी जो है 1 2 3 4 5 6 मतलब 1.5 लाइन 2 लाइन 1.5 लाइन 2 लाइन का आर्गुमेंट है, उदाहरण है। ऐसे छोटे छोटे जो बहुत कहते हैं कि पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं सर, मेरा कम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे छोटे करने पे आपके मतलब आर्गुमेंट्स सब कुछ छोटे हो जाएंगे। अब दूसरा ऐसे देख लीजिए, कांग्रेस एवं लीग में मतभेद किस बात को लेकर के था, मतभेद तो बोल दिया, किस बात को लेकर के था ये भी दिखाना जरूरी है। तो कांग्रेस क्या था, प्रांतीय समूह जो थी उसको अस्थायी एवं स्वैच्छिक मतलब बनाने के लिए अग्रसर थी। ठीक है, जबकि यहीं पर मैं जबकि लिख करके यहाँ लिखता जबकि, फिर उसके बाद लीग क्या चाहती थी वो लिख देता, तो वो आकर के कुछ यहाँ तक ये भी भर जाती लाइन, और उसके बाद यहाँ भी भर जाता लाइन, तब जाके एग्जाम्पल यहाँ लिखता। ओके, तो एग्जाम्पल मिला के कहीं आपका यहाँ खत्म होता, मतलब इसको अगर लिखने जाता मैं पूरा जबकि लिख करके लीग वाला पार्ट, तो यहाँ तक मैं एग्जाम्पल दे पाता। और मैंने क्या किया, जबकि वाले पार्ट को ही हटा दिया, उसको यहाँ उदाहरण में दे दिया। देख रहे हैं लीग का क्या डिमांड था, देखो ये कांग्रेस का डिमांड यहाँ लिखा हुआ है, लीग का डिमांड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। लीग इसे अस्थाई, देखो अस्थाई एवं अनिवार्य मानती थी। ठीक है, ये मतभेद हो गया कांग्रेस का ये रवैया और लीग का ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब दोनों यहाँ जबकि लिख करके अगर मैं यहाँ से जबकि लिखता, उसके बाद यही लाइन अगर यहाँ लिख देता, तो मेरे पास उदाहरण देने के लिए कुछ न होता। अगर मैं उदाहरण कुछ और सोच करके भी लिख देता तो कुछ यहाँ तक आ जाता। ठीक है, तो आर्गुमेंट अलग से बड़े हो जाते, एग्जाम्पल अलग से बढ़ जाते, तो कम से कम 7-8 लाइन हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता। आप तीसरा पॉइंट के लिए आपको जगह कम पड़ जाती है और मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत ही होती। तो इसी को कम करने के लिए देखिए मैंने उस जबकि वाले शब्द को यहाँ से हटा करके लीग वाले की ही डिमांड को एग्जाम्पल में दे दिया। तो इससे मुझे एग्जाम्पल भी नहीं सोचना पड़ा और आर्गुमेंट भी छोटा हो गया मेरा। ठीक है, अब तीसरे में भी कुछ मतलब तीसरा हेडिंग है, पाकिस्तान की मांग थी, कर रहे थे लीक कर रहे थे। ओके, अडिग थे इस बात पे, और कैबिनेट योजना में साफ तौर पे ऐसा कहीं कहा नहीं गया था कि हम पाकिस्तान आपको बना के देंगे, इसी वजह से और ज़्यादा विफलता हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं विफल पे ही हम चल रहे हैं। यहाँ पर कमजोर केंद्र का विरोध हो रहा था कैबिनेट के अंदर ही जो दिया गया था प्लान में। दूसरा, कांग्रेस और लीग में मतभेद था। ठीक है, उसी वजह से कैबिनेट को नहीं माना जा रहा था, पाकिस्तान की मांग नहीं लिखी हुई थी, उसकी वजह से लीग को नहीं माना जा रहा, मतलब सॉरी कैबिनेट की योजना को नहीं माना जा रहा था। ऐसे करके देखेंगे तो सारे पॉइंट्स मतलब विफलता के ही कारण बता रहे हैं। अब उसके बाद देख लीजिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मतलब एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो रहे थे। कैसे हो रहे थे, फिर से मैंने आर्गुमेंट देने की कोशिश की है, तनाव बढ़ते जा रहे थे हिंदू मुस्लिम में। ओके, अब इसको ध्रुवीकरण कैसे हो रहा था, लीग ने डायरेक्ट एक्शन लिया था ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई, जिसमें मतलब थोड़े से दंगे वगैरह भी हो गए थे, थोड़ा मतलब तनाव हो गया था, तनावपूर्ण हिंदू मुस्लिम में, तो मैंने उसको लिख दिया। ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण को ही दर्शा रहा है ना, कि डायरेक्ट सिर्फ दंगे हुए जा रहे हैं, एक एक दूसरे को मतलब झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से।
तो कहीं ना कहीं इसको भी एग्जाम्पल मतलब अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है और इसका आर्गूमेंट है जो वो भी मतलब बरोबर डिफाइन कर रहा है। अब देखिए आर्गूमेंट यहाँ पे 3 लाइन का हो गया है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा बड़ा हो गया है बट ठीक है, इतने तक चलता है। 5 लाइन या 4 लाइन का ना हो, इतना तक पॉसिबल है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल को बहुत छोटा लिखा है यहाँ पे। देखो अगर वो बड़ा हो गया है तो एग्जाम्पल मुश्किल से आधी लाइन का है या 1 लाइन का है ना। तो ऐसे उधर बड़ा करो तो यहाँ छोटा करो, या फिर इसको छोटा करो उसको बड़ा करते रहो, चलता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, हमारे जहाँ हम इंटर्नशिप भी ले रहे हैं, क्वेश्चन जहाँ पर लिख रहे हैं वो भी यही बताते हैं कि मतलब कि आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा मतलब फोकस करिए। एग्जाम्पल 2 लाइन में भी चला जाए तब भी चलेगा, बट आर्गुमेंट ज़्यादा बड़ा मत करिए, आर्गुमेंट छोटा रखिए। एग्जाम्पल को थोड़ा ऐसा लिखिए कि जो डिफाइन करे तुम्हारे हेडिंग को और तुम्हारे आर्गुमेंट को, जो लगे कि हाँ कुछ पॉइंट इसने लिखा है। और यही उदाहरण जो होता है यही वैल्यू एडिशन होता है, समझ रहे हैं, यही वैल्यू एडिशन है। इसी के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, नहीं तो कॉपीज जो है एवरेज मार्क्स पे ही जाती है। यही कहीं ना कहीं हम डिफीट हो जाते हैं हिंदी मीडियम वालों को, नहीं समझ पाते हो इस बात को, इसलिए वो हमेशा एवरेज मार्क्स लाते हैं। अब देखिए ब्रिटिश सरकार की अनिश्चितता, ब्रिटिश सरकार की अनिश्चितता मतलब उन क्या दिक्कत थी उनकी, क्यों अनिश्चित थे उन लोग, मतलब किस चीज़ में उन लोग का जो मतलब स्वशासन या फिर किसी चीज़ की डिमांड जो कहते थे कि मतलब दे देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो उसका कोई लिखित समय वो नहीं देते थे। इसकी वजह से वो अनिश्चितता टाइप मतलब पैदा होता था, है ना। तो अब नीति में बार बार परिवर्तन, देखो मेरे पास कोई यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल के लिए कुछ खास तो नहीं था, बट मैंने सिर्फ लिख दिया कि मतलब बार बार परिवर्तन कर देते थे। जैसे कोई उनका पीएम आ गया या फिर कोई लॉर्ड है, माउंट बेटन हुए हैं, जैसे कैबिनेट प्लान में कुछ और दिया है फटाक से, कोई अगस्त प्लान आया उसमें कुछ और चेंजेस करके ला दिए। तो मतलब कंफर्म नहीं था कि क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। वो सिर्फ ये चाहते थे कि कैसे भी करके मतलब भारत से हमारा मतलब छूटने ना पाए जो पकड़ है। बट तो इसीलिए अनिश्चितता थी, तो कैबिनेट प्लान में भी सेम वही चीज करके लाए थे उन लोग कि कितने दिन में क्या क्या देंगे, कुछ लिखित नहीं था। ये भी कहीं ना कहीं कैबिनेट प्लान के विफल होने का एक कारण था, कहीं ना कहीं उस चीज को डिफाइन कर रहा है। ओके, फिर आगे चलते हैं, अंतरिम सरकार की विफलता। अब ये कहीं ना कहीं जो लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद था उसको दर्शा रही है कि आपस में नहीं जम रही थी उन लोग की, उसकी वजह से उन लोग मतलब नहीं माने थे कैबिनेट प्लान को। जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया था उसमें लीग ने मतलब अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाया था सरकार, उसमें लीग द्वारा हमेशा विरोध होते रहते थे। हम इसमें भी मुझे कोई बिल्स वगैरह तो याद नहीं थे या फिर संसद वगैरह में क्या हुआ था, काउंसिल्स वगैरह में, तो मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, लीग के मंत्रियों द्वारा विरोध हमेशा करते रहते थे जब भी होता था। अब आपका यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, जिसमें से लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा एवरेज है, मतलब कुछ खास नहीं है। 5 पॉइंट बस अच्छे हैं, क्योंकि देखिए अब पेपर में आप भी बैठेंगे तो जरूर नहीं है 6 के 6 अच्छे ही पॉइंट लिख के आए या 5 पॉइंट भी अच्छे ही आए। 2-3 पॉइंट अच्छे रहेंगे, 2-3 पॉइंट आपके भी खराब आएंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप लिखेंगे तो मतलब ठीक रहेगा। अब ये तो छोड़ के तो नहीं आ सकते, इसलिए मैंने भरने के लिए फिलर पॉइंट जिसको बोल देते हैं लिख दिया है, 6वां पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे समालोचनात्मक चर्चा लिखा हुआ है, तो आपने विफल होने के कारण बता दिए जो एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट था। अब या तो उसके पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए या तो उसके फ्यूचर में क्या क्या परिणाम होने वाले हैं उसको बता दीजिए, तब तो आपका ये परिणात्मक जो समालोचना मतलब समालोचना थी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उस टाइम पे मतलब पॉजिटिव पॉइंट याद नहीं आ रहे थे, अगर पॉजिटिव पॉइंट याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ परिणाम लिख दिया कि इसके परिणाम फ्यूचर में क्या हुए। अब चूंकि ये देखिए लिखा हूँ। अब सबसे बड़ी बात एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की बात है कि परिणाम को आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, देख रहे हैं ना, सिर्फ कारण को मेंशन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ कारण। परिणाम सिर्फ मैं इसको इनडायरेक्टली डिफाइन करने के लिए लिख रहा हूँ इस वर्ड को। इसकी वजह से मैं परिणाम को इनडायरेक्टली लिखने की मतलब प्रयास कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट लिखने का मतलब ये होता है कि फ्लो चार्ट में लिख दो या फिर हब एंड स्पोक मॉडल में लिख दो, तो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं थे, तो इसलिए मैं नॉर्मल बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया हूँ। जैसे देखिए 1 है, पॉइंट 2 है, 3 है, और उनको भी बहुत छोटा लिखने की कोशिश किया हूँ और उनके एग्जाम्पल थोड़े अच्छे डालने की कोशिश की हूँ। पहले वाले में देखिए संघीय ढांचे में कमजोरी और विभाजन के आसार, विभाजन के आसार कहीं ना कहीं यहीं से दिखने लग गए थे जब कैबिनेट प्लान पास नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, इसमें तो हालांकि एग्जाम्पल नहीं डाला हुआ है,
बट दूसरा देखिए सांप्रदायिक तनाव को का बढ़ना, सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना, ये देखो छोटा सा एक आर्गुमेंट है बट एग्जाम्पल मैंने अच्छा दिया हुआ है। उस टाइम पे नोआखाली में दंगे हुए थे, एक बंगाल में भी दंगा हुआ था, सांप्रदायिकता बढ़ती चली गई थी, तो उस चीज को मैंने लिखा है, वो जब डायरेक्ट एक्शन लिए थे तब। फिर विभाजन की स्वीकृति जो लिखा हुआ है उसमें माउंटबेटन प्लान लास्ट में आ ही गया था, जिससे इसी के तहत विभाजन की स्वीकृति हुई थी। इसलिए देखो इसको भी ये बरोबर पॉइंट मतलब एग्जाम्पल अच्छे से मतलब डिफाइन कर रहा है। छोटा सा एक क्रिप्स सा है, माउंटबेटन प्लान के तहत क्या हुआ था, विभाजन की स्वीकृति। छोटे छोटे देखो पॉइंट्स बना के लिख दिया, तो इनडायरेक्टली जो आपका डिमांड था क्वेश्चन का वो भी पूरा हो गया सारे पॉइंट्स लिखने के बाद। ओके, अब बचा आपके पास क्या, बचा कंक्लूजन, क्योंकि हम अब दूसरे पेज पे पहुंच गए हैं और लास्ट पे पहुंच गए हैं, तो अब कंक्लूजन करना है। तो कंक्लूजन या तो आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में इससे क्या हुआ, या फिर ये बताइए कि मतलब कुछ अच्छा हुआ या फिर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे कंक्लूजन भी मतलब उतना अच्छा उस टाइम पे नहीं याद आ रहा था, फिर भी अच्छा ही लिखने का प्रयास किया है, बल्कि मेरे हिसाब से मैं कहूँगा एवरेज है, ना ज़्यादा मतलब ख़राब है ना ज़्यादा बहुत अच्छा ही है, इसे और अच्छा बनाया भी जा सकता है, ये एवरेज कंक्लूजन है। ओके, बट बॉडी पार्ट अच्छे लिखे हुए हैं, इंट्रो भी मैंने अच्छा ही दिया है, फैक्ट्स वगैरह डालने की कोशिश की और लिंकेज करने की कोशिश की है। बस कंक्लूजन थोड़ा सा मेरा वीक हो गया था लिखते टाइम, क्योंकि मतलब प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो इसलिए। तो हाँ, यद्यपि कैबिनेट मिशन की विफलता केवल अंग्रेज सरकार की विफलता नहीं थी, देखो ये विफल हुआ, मैंने ये बता दिया विफलता, यद्यपि इसे लिखा है जोड़ा है, ये अंग्रेज सरकार की विफलता नहीं थी बल्कि भारतीय नेताओं की विफलता भी थी। कैसे थी, क्योंकि इसी के द्वारा कहीं ना कहीं विभाजन के आसार मैंने ये यहाँ पे जो लिखवाया है दिखने लग गए थे। तो भारतीय अखंडता को बनाने का प्रयास तो उन्होंने बहुत किया बट बना नहीं सके। ये इसका फाइनल पॉइंट लिख करके मैंने क्लोज कर दिया है कंक्लूजन को। ओके, तो ये है आपका पूरा आंसर, लिखने का तरीका मैंने पूरा डिफाइन कर दिया और उम्मीद करता हूँ ये मतलब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे लिखना है कैसे नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैपिंग को कैसे, इंडियन मैप को कैसे यूज़ करते हैं ज्योग्राफी में, और मतलब कहते हैं बहुत बच्चे की मैप्स वगैरह बनाने से बहुत ज़्यादा जगह मतलब कंज्यूम हो जाता है, तो मैं उसको मतलब प्रयास करूँगा आपको अच्छे से दिखाने की कैसे कम स्पेस में मैप बनाना और चीज़ों को दर्शाना कैसे आप कर सकते हैं। ओके, और या फिर और कुछ चाहिए आपको तो उस पर कमेंट करिए, जहाँ इशू आ रहा है मैं ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के लोग मतलब पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि कंटेंट तो बहुत है हिंदी मीडियम में, ट्रांसलेट करके मिल जाता है बट मेंटरशिप जल्दी मिल नहीं पाती, और मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा हूँ और मेंटरशिप प्रॉपर ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे इन चीज़ों का नॉलेज है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँ जैसे आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए इसी प्रकार चैनल पे। मैं अब कट करता हूँ। ओके, बाय।